जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद वो कौन कौन से ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ मेस में लेकर जाने हैं। जब आप ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करेगी तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है अपने साथ लेके जाना। तो पैसे कितने लेके जाने हैं, कपड़े कौन से, किस तरह, शूज़ कौन से और किस किस कलर में आपके पास होने चाहिए, और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको लेके जाना है, और कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेके जाना है। तो वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो ज़रूर देखिए। तो क्योंकि ये होता है कि आर्मी में तो ये नहीं होता कि आप हर वीकेंड पर आएगी तो जो चीज़ें चाहिए तो वो आप अपने साथ लेके जाएगी, इस तरह नहीं होता। और ना ही आपको अपने पेरेंट्स को अलाउ होता है आपकी फैमिली को कि वो हर वीकेंड पर आया करे आपसे मिलने, इस तरह भी नहीं होता। तो इसलिए जब आपकी जॉइनिंग हो जाए, आपको जाना हो, तो आपके साथ सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जॉइनिंग लेटर किस तरह फ़िल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और तो वो सारा कुछ मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। जॉइनिंग लेटर में कुछ चीज़ें मेंशन होती है, जिस तरह ये भी एक मेरे पास है जॉइनिंग लेटर। तो जॉइनिंग लेटर में कुछ चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग होती है जो आपको अपने साथ लेके जानी होती है। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि वो मैं बताती हूँ कि आपको अपने साथ लेके जाना है या बहुत ज़रूरी है या नहीं। और पहले मैं ये लिस्ट आपको समझाती हूँ, फिर इसके बाद मैंने एक अलग लिस्ट बनाई हुई है, फिर वही उस पे आते हैं जो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद एक और लिस्ट है जिसमें वो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी अपने साथ लेके नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। सबसे पहले आपके पास प्लेन वाइट शलवार कमीज़, मतलब जिस तरह हमारे कॉलेज जिसकी यूनिफ़ॉर्म होती है, अगर आपके पास कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म है बिल्कुल वाइट कलर में, जिसके शोल्डर्स हो, कफ और कॉलर हो, तो फिर ठीक है। वो आपके पास अगर हो तो आपको नई बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक स्लिप की भी ज़रूरत होगी। अगर ये यहाँ तो लिखा है कि आप मतलब टू सूट्स लेके आए, मतलब हर चीज़ की 2 पेयर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको बार बार कपड़े धोने की और इस तरह सफाई करने की, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास दो यूनिफ़ॉर्म है, दो चीज़ें हो, तो आपके लिए कुछ थोड़ा ईज़ी रहेगा। और स्लिप्स शमीज़ को कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो इसलिए मैंने बता दिया। और स्लिप बहुत ज़रूरी है, इसको आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है, सही होगा। फिर प्लेन वाइट दुपट्टा एंड सेश वाइट, जिस तरह हम कॉलेजेस में पहनते थे, तो बस वही आपको ये चीज़ें चाहिए। तो मैं सेश का थोड़ा बता देती हूँ कि किस तरह से सेश वहाँ अलाउ होता है। तो ये तो येलो कलर में है, ये आपको वाइट कलर में चाहिए। तो जिस तरह इसकी ये बनाई हुई है, देखिए आपने दुपट्टे से नहीं, जैसा दुपट्टा हम फोल्ड करते थे और उसे सेश बनाते थे, तो वो वाला सेश नहीं चलता वहाँ पर। आपने प्रॉपर इस तरह सेश बनानी है। तो इस सेश की जो चौड़ाई है तो वो 5 इंचेस है। तो आप अपने हिसाब से रख, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। और लेंथ जो है ना इसकी 88 इंचेस है, मतलब 7 फीट 4 इंचेस इसकी लेंथ है। तो बस ये मैंने ज़रूरी समझा बताना, तो इसलिए बता दिया। और इसके बाद ब्लैक शूज़ आपको चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। तो बीच बीच में मैंने वॉइस ओवर किया है, जो चीज़ें मैं भूल गई थी तो वो मैंने ऐड की हुई है, तो इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज आपको लगेगा। तो ये इस तरह आपको शूज़ चाहिए ब्लैक कलर में एक। तो इस तरह आपको ब्लैक शूज़ चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, और लेसेस इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह के कुछ सिमिलर हो या इस तरह, तो वो चलता है। और ये वाले जो शूज़ हैं जिसमें आपको वाइट नज़र आ रहा है, जिसके वाइट सोल वाइट हो, तो वो नहीं चलते। अगर इसके सोल्स वाइट नहीं होते, ब्लैक होते, तो फिर ये भी चलते। तो बिल्कुल ब्लैक कलर में आपको शूज़ चाहिए और लेसेस के बग़ैर। ये आप मेस में भी यूज़ कर सकते हैं और ये कॉलेज में भी, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको इस तरह के शूज़ प्रोवाइड की जाती है आर्मी की तरफ से। ब्लैक सॉक्स एंड वाइट सॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक सॉक्स ब्लैक शूज़ के साथ आप पहनेंगे और वाइट सॉक्स आपने वाइट शूज़ के साथ पहननी होंगी।
और इसके अलावा वेयरिंग क्लॉथ प्राइवेट कलर्स, मतलब जो आप घर में जो कपड़े पहनते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। आप अपने पास इतना ज़्यादा भी ना रखा करें क्योंकि इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती भी नहीं, क्योंकि आपको सारा दिन ये वाइट यूनिफॉर्म और जो फिर आपको खाकी यूनिफॉर्म दी जाती है तो फिर वही में आपको रहना पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली ये वीकेंड पे ही आपको अलाउ होती है, लेकिन आप रखते हैं अपने साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पैसों की बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत से कैंडिडेट इस बारे में पूछ भी रहे हैं कि हमें अपने साथ कितने पैसे लेकर जाने होंगे। तो पैसों का सीन ये है कि आप स्टार्टिंग में आपको अपने ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने पास मिनिमम 10,000 रखते, ठीक है। इसमें लिखा भी है ये जॉइनिंग लेटर में कि आप 5,000 लेकर आए, लेकिन नहीं, 5,000 कम है आपके लिए। आपको कम से कम आपके पास 10,000 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाथरूम स्लीपर, तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लेकर जाए, अदरवाइज़ ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैनवस शूज़ वाइट, पीटी शूज़, आपके पास वाइट शूज़ होनी चाहिए। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो इसी तरह आपके पास शूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट। अगर थोड़ा सा इसमें ब्लैक या कुछ और कलर हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और बेस्ट यही रहेगा कि बिल्कुल वाइट शूज़, क्योंकि इसमें आपको परेड भी करना होता है और आप नॉर्मली भी अगर पहनना चाहे तो पहन सकती है, सही हो गया। फिर आपको अलार्म क्लॉक, टाइम पीस भी से कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप अलार्म सेट नहीं कर सकते फ़ोन में, तो ये आपको बहुत ज़रूरी आपको चाहिए होगा, क्योंकि रूममेट्स के पास आपके होगी, लेकिन हर किसी की अलग अलग टाइमिंग होती है, तो इसलिए आपके पास अगर हो तो अच्छी बात है। फिर स्टील ट्रंक जो एक बक्स होती है ना, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, कुछ सामान वगैरह रखी जाती है, तो अगर है आपके पास तो ठीक है, वरना अगर इस तरह बैग्स आपके पास है लॉक के साथ, लॉक बहुत ज़रूरी है। एक बैग आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर आपके पैसे हो, डॉक्यूमेंट्स हो ओरिजिनल, और भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो जो आप उसमें रखना आप रखोगे, और लॉक आपको ज़रूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो बस अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बाद में भी ले सकती है। जब आपके सामान ज़्यादा आपके पास हो जाए तो फिर ले सकते हैं इस तरह का ट्रंक। फिर प्लेन ब्लैक जर्सी, फुल स्लीव एंड फ्रंट ओपन जिप। तो अगर आपके पास ब्लैक स्वेटर है जिसके फ्रंट में ज़िप लगा हुआ हो, ओपन जिस तरह होता है, जिस तरह हम कॉलेजेस में भी पहनते हैं, तो इस तरह अगर आपके पास है घर पर तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आपको फिर ये इस तरह का ब्लैक स्वेटर आपको लेना होगा। स्टार्टिंग में आपको इस तरह का पहनना होगा, फिर बाद में वो सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देती है टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर ब्लैक अम्ब्रेला अगर है आपके पास, अगर मिल जाए आपको कहीं पर तो ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें है, कभी बारिश हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और जब आप जब आपकी जॉइनिंग होगी तो फेब्रुअरी और फिर मार्च में कहीं जाके होगी आपकी जॉइनिंग, तो फिर सनलाइट से, धूप से बचाने के लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। ब्लैक हेयर पिन, जूड़ा पिन एंड नेट, ये जूड़ा बहुत, तो वहाँ पर तो आपको जूड़ा ही बनाना होगा, तो आपके पास हेयर एक्सेसरीज़ होनी चाहिए। ब्लैक जो पिन होते हैं आपको पता ही होगा, जूड़ा पिन भी होते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। और जूड़ा नेट अगर आप किसी शॉप पे जाए, अगर आपको नहीं पता इन केस, तो फिर वो कहीं शॉप पे जाए तो आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और अगर कहीं पर ना भी मिले तो खैर कोई बात नहीं, फिर आप ये जूड़ा पेन से भी जूड़ा बना सकती है। और ये वाला जो है आपके, जो आप हाथ पर जो घड़ी पहनते हैं तो वो आपकी ब्लैक होनी चाहिए, स्ट्रिप्स भी उनकी ब्लैक होनी चाहिए, और उसमें सेकंड का जो नीडल होता है ना वो उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं बेडिंग पर। वाइट बेडशीट 4 नंबर्स, मतलब ये कह रहे इसके आपकी जॉइनिंग लेटर में लिखा होगा कि आपको 4 बेडशीट्स चाहिए होगी, लेकिन अगर आपके पास 2 भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि वाइट बेडशीट जल्दी आपको चेंज करना पड़ता है, तो एक नहीं 2 तो मस्ट होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह वाइट पिलो कवर्स भी आपके पास होने चाहिए। 2 बेडशीट, अगर 4 नहीं बना सकते तो आप 2 ही कर सकते हैं। क्विल्ट और ब्लैंकेट जिस कलर में भी वो हो तो चलता है। पिलो आपके पास अपना होना चाहिए, ये कवर की बात हो रही थी, और ये पिलो आपके पास अपना होना चाहिए। और कॉटन मैट्रेस,
इसका ये है कि इसका वहाँ पर होता भी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मत लेके जाए। तो आप अपने पास अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा मैट्रेस हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास और आपके साथ रूममेट्स होंगे, उनके भी सामान और चीज़ें होंगी, तो अगर छोटा वाला हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर नहीं हो, जो घर में अवेलेबल हो, तो फिर वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। और फिर लैपटॉप का अगर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं। वैसे आप बुक से भी आप स्टडी कर सकती है, लेकिन अगर आपको स्लाइड देखनी हो तो फिर आपको लैपटॉप होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपके लैपटॉप, चार्जर और उसकी यूएसबी भी आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब आते हैं सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल, जब आपकी जॉइनिंग हो और आपकी वहाँ जब आप मेस में जा रहे हो आपकी जॉइनिंग के लिए, तो ये आपके पास उसी टाइम होनी चाहिए। आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आपकी मैट्रिक की आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए, इस तरह एफएससी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स का ये है कि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि और बहुत सारे कुछ बोर्ड्स होते हैं कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उनके का ये कहना है कि हम जो मार्कशीट होती है वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर कुछ बच्चों के पास ना भी हो और इतना टाइम आपके पास ना हो, तो खैर ये फिर भी आप दे सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसकी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड, आपकी आईडी कार्ड होनी चाहिए ओरिजिनल। ये सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास ओरिजिनल चाहिए होते। आपकी डोमिसाइल भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो आईडी कार्ड है, अगर आपके पास आईडी कार्ड ना हो तो फिर आपकी फॉर्म भी आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज। तो अब बात करते हैं, ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपकी जॉइनिंग लेटर में होगी, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा लिस्ट मैंने बनाया हुआ है जो आपको वो चीज़ें ज़रूर चाहिए होगी अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ, वो वाला लिस्ट। जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी होगी, तो वो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी आपके पास ना हो और मिसिंग हो और आपको वहाँ ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप नए होते, किसी से लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले से अगर आपके पास ये चीज़ें हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें शैम्पू हो गया, आपका साबुन, फेस वॉश, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश हो गया, और इसके अलावा नेल कटर हो गई। परफ्यूम भी आप रख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सा परफ्यूम हो, बॉडी स्प्रे हो, कॉम्ब और या आपके हेयर ब्रश आपको ज़रूर चाहिए होगा। लोशन, क्रीम फेस पर लगाने के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड हो मार्च में तो फिर आप ले सकते हैं अपने साथ। वेज़लिन अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तौलिया और अंडर गारमेंट्स हो गए, इसमें पैड और इस तरह चीज़ें जो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भूलना बिल्कुल नहीं है। और आपके साथ पास एक ब्लैक शॉपर, एक नहीं कुछ ब्लैक शॉपर्स हो गया जो ब्लू कलर के होते हैं। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर आप इसमें फिर यूज़ किया हुआ पैड या टिश्यू पेपर वो आप इसमें डालकर फिर डस्टबिन में वो आप डिस्कार्ड कर सकते। तो और इसके अलावा अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है तो आप रख सकते हैं अपने साथ। और आपको कॉलेज बैग भी चाहिए होगा, बाद में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी अपनी चीज़ें जो होती है वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज बैग आपका ब्लैक कलर में होना चाहिए। तो कॉलेज बैग वो बाद में आप सबको एक जैसे बिल्कुल सेम प्रोवाइड करते हैं सब कैडेट्स को, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने साथ अपनी चीज़ें लेके जानी होगी। बाद में वो आपको शूज़ भी प्रोवाइड करेगी, स्पोर्ट्स ड्रेस, ट्रैकिंग शूज़ जो होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम। स्टार्टिंग में आपकी अपनी चीज़ें ही यूज़ में आने वाली। हैंगिंग मतलब हैंगर्स हो गई, और शूज़ पॉलिश, ब्रश हो गया, आपका जो सर्फ है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने चीज़ें ख़ुद धोनी होगी। सही होगा, प्रेस करने का कोई टेंशन नहीं है वहाँ पर, वो आपकी वहाँ आपकी प्रेसिंग करवाते हैं वो लोग।
और इसके अलावा आपके पास वाटर बॉटल होना चाहिए, क्योंकि जैसा कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उनके अपने पास अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी आपके पास होना चाहिए वाटर बॉटल, और एक गिलास भी आपके पास होना चाहिए पानी पीने के लिए। और बाकी जो खाने के जो चीज़ें, प्लेट और स्पून इस तरह, तो वो आपकी मेस में सब कुछ होता है, तो आप अपने पास अपने साथ मत लेके जाए, ठीक है। मेस में आपका सारा वहाँ खाना आप खाओगे, और वहाँ आपकी प्लेट्स, ये नहीं कि आप अपने प्लेट्स लेके जाओ, नहीं, बस सिर्फ खाने के लिए आप मेस में जाओगी। और फूड, इसमें स्नैक, ड्राई फ्रूट, मैंने ये लिखा है कि कभी कभी इस तरह भी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी टाइम का खाना पीना और चाय इस तरह ये चीज़ें होगी, लेकिन कभी कभी बंदे को भूख लग जाती है लेट नाइट, तो इस तरह आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। चिप्स होगी, इसमें ड्राई फ्रूट होगी, और इसके अलावा भी अगर आपको जो कुछ पसंद हो तो आप अपने साथ घर से मस्ट लेके आए, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अब मैं वो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं लेके जानी चाहिए, और अलाउ भी ये नहीं, स्ट्रिक्टली मना है ये चीज़ें, सही है। जिसमें आपकी मोबाइल हो गई, चाहे आपकी डमी क्यों ना हो, मतलब सिंपल फ़ोन क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आयरन हो गई, बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है। इस्त्री, सही है, प्रेसिंग आपकी वहाँ होती है, उसकी आप टेंशन मत लें। और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर बिल्कुल अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी आपको अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रिक केटल हो गई, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपको अलाउ की जाती है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ये चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ताकि आपको मसला ना हो। सही हो गया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना स्टार्ट में भूल गई थी, जो आपको बताना बहुत, आपको जानना बहुत ये भी ज़रूरी है, कि होता क्या है कि जब आपकी फाइनल मेडिकल होती है तो उसके तकरीबन 10 डेज़ के बाद आपकी जॉइनिंग लेटर इशू की जाती है। सही हो गया। तो अक्सर कुछ कैंडिडेट्स के साथ इस तरह होता है कि उनको लगता है कि हमें मतलब हमें घर तक वो लेटर आएगी, लेकिन इस तरह कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपकी पोस्ट ऑफिस में वो पड़ा रहता है, और आपको पता ही नहीं होता। तो आपने करना क्या है कि आपने जब थोड़ा इस तरह कुछ डेज हो जाए आपकी फ़ाइनल मेडिकल की, तो आपने ख़ुद पता करवाना है, ख़ुद पता करना है कि आपकी जॉइनिंग लेटर आई हुई है या नहीं। एक और बात, फ़ाइनल मेडिकल जिनका क्लियर हो चुका हो, ज़रूरी नहीं कि आपको जॉइनिंग लेटर मिले, सबको नहीं मिलना जॉइनिंग लेटर, ओके। लेकिन फिर भी आप सब ने चेक करना है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि इस तरह हो जाता है कभी कभी आपको बिल्कुल लास्ट डे पर, आपकी कल जॉइनिंग होगी और आज आपको अगर मिल जाए, तो आप सोचें ये इतनी चीज़ें जो है वो आप किस तरह मैनेज करेंगे फिर, और इसका लें इसको, क्योंकि हर चीज़ आपको घर में अवेलेबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। सही हो गया। और बस आप सबके साथ मेरी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया।